हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? मस्त हो? तो आइए आज हम एक नया टॉपिक से आपका शुरुआत करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात और अनुपात से। ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में PYQ सेट सीरीज स्टार्ट किया था और वो क्लास आपका चल ही रहा है। तो सोचा कि थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए आपको एक दो लेक्चर चैप्टर वाइज भी बनाया जाए। ठीक है। तो भाई मेरे ध्यान से सुनिएगा, आज से जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इस टॉपिक से, खासकर इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो आइए आज हम इसका स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं हम बेसिक से। ठीक है। और सिर्फ बेसिक ही ना करेंगे, बेसिक से एडवांस तक की सारी क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। बस आपका काम यही है कि बस इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है। चलिए भाई, नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम बाबू रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। पहले हम अनुपात पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे समानुपात। ठीक है। रेशियो क्या होता है सुनना। अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो क्या होता है? रेशियो को अनुपात कहते हैं। एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है, ये मीनिंग क्या है, रेशियो है क्या? तो सुनना, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 7:4, इसका मतलब क्या है? ये जो दो पॉइंट आपको डॉट दिख रहे हैं ना, ये जो डॉट आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? रेशियो, अनुपात। इसी डॉट को क्या बोलते हैं? अनुपात। ठीक है। इस डॉट को क्या बोलते हैं? अनुपात। भाई मेरी अनुपात कुछ और नहीं है, ये एक डिवाइड ही है। ये एक डिवाइड ही है। ठीक है। ये अनुपात कुछ और नहीं, एक डिवाइड है। जैसे 7:4 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7/4। अगर ये 7:4 है तो इसको हम 7/4 लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये आ जाए 4:9, इसको हम 4/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये अनुपात कुछ और नहीं है, बस ये एक डिवाइड है। ठीक है। लोग डिवाइड को ही अनुपात बोलते हैं। ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर हम आपको बोले A/B बाबू, तो क्या होगा? कहोगे सर जी A/B का मतलब A अनुपात B, A अनुपात B। लेकिन ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात सेम है। ठीक है। कहोगे हाँ एकदम सही भाई मेरे। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? इसका एक्चुअल मीनिंग अगर हम आपको जनरल टर्म में रिलेट करके बताएं, जनरली जैसे आप जानते हो उससे रिलेट करके बताएं, तो रेशियो को सुनना क्या होता है। मान लीजिए दो व्यक्ति है A और B, दो व्यक्ति है A और V। अगर A के पास 20,000 रुपये हैं, अगर A के पास 20,000 रुपये है और B के पास 40,000 रुपये है, B के पास 40,000 रुपये है, या फिर ऐसे समझो A के पास 20,000 रुपये है और B के पास 50,000 रुपये है। ठीक है। A के पास 20,000 रुपये है और B के पास 70,000 रुपये है, ऐसे समझो। ठीक है। 70,000 रुपये है। ठीक है। कहोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आ रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, अगर हम बोले कि A के पास 20,000 रुपये है और B के पास 70,000 रुपये है, तब तो इसका मतलब कि हमने पूरा जानकारी दे दिया A और B के बारे में। हमने A की इनकम और B की इनकम के बारे में लोगों को पूरा जानकारी दे दिया है कि नहीं, कि हाँ जी बाबू A के पास इतना धन है, B के पास इतना धन है। लेकिन अगर हमको शॉर्ट में बोलना हो कि किसी को कुछ पता ही ना चले, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि इसको हम अगर 1,000 से अगर हम 10,000 से इसको भी भाग के दे दे और 10,000 से इसको भी भाग दे दे, सेम ही नंबर से दोनों तरफ भाग देना है, सेम नंबर से दोनों तरफ भाग देना है। अगर 10,000 से इसको भी भाग दे दे, 10,000 से इसको भी भाग दे दे, तो ये क्या होगा? ये कट जाएगा। कहोगे हाँ, तो बच जाएगा सिर्फ 2 और 7। अब A का इनकम क्या हो गया? 2, B का इनकम क्या होगा? 7। अगर इसका अनुपात ले ले, अनुपात लेने का मतलब किसी नंबर से इसको क्या करे? काट दे। तो किससे काटे? तो वैसे नंबर से काटेंगे जो इन दोनों को काटता होगा, इन दोनों का HCF से काटेंगे,
है कि नहीं। इन दोनों के HCF से काटेंगे तो 10,000 से हम इस दोनों नंबर को काटे, तो काटने के बाद इसका जो अनुपात आया है वो 2:7 आया है। यानी कि अब हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि A की इनकम 2 है और B की इनकम 7 है। A की इनकम 2:7 में है। यानी कि पहले हम क्या बोल रहे थे, 20,000 और 17,000 पूरी इसको हम जानकारी दे रहे थे कि A के पास 20,000 रुपये है और B के पास 17,000 रुपये है। लेकिन अब हम पूरी जानकारी ना देकर अब हम सीधे क्या बोलेंगे, A और B के पास जो भी धनराशि है वो 2:7 में है। जो भी धनराशि है वो 2:7 में है, 2:7 में है। यानी कि अगर A के पास 2 रुपया है तो B के पास 7 रुपया है। अगर हम दोगुना कर दें तो A के पास अगर 4 रुपया है तो इधर का भी हमको दोगुना करना पड़ेगा। कहोगे हाँ, क्योंकि जो राशि ये है वही राशि ये है, ठीक है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 4, तो इसको करना पड़ेगा 14। कहोगे हाँ, यानी कि A के पास 4 रुपये है तो B के पास 14 रुपये है। अगर इसको 100 गुना कर दे तो A के पास 200 रुपया है, B के पास कितने रुपये हो गए, तो इसका भी 100 गुना कर दो तो हो जाएगा 700 रुपया। कहोगे हाँ। अगर हम A को अगर हम 10,000 गुना कर दें, 10,000 गुना कर दे तो A का इनकम 20,000 हो जाएगा। कहोगे हाँ। और इसका अगर हम 10,000 गुना कर दें, 10,000 गुना कर दे तो B का इनकम 70,000 हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो ये होता है एक्चुअल मीनिंग, ठीक है। रेशियो का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। रेशियो क्या करता है ना, रेशियो छुपाने का काम करता है, रेशियो तुलना करने का काम करता है। आप खुले में अगर किसी को बोलोगे कि हाँ जी बाबू मेरे पास 20,000 रुपये है, तुम्हारे पास 70,000 रुपये है, तो उसको शक हो जाएगा। तो वो छुपाने का काम क्या करता है, रेशियो करता है, ठीक है। और ऐसे भी जान लो कि रेशियो जो है ना, 2 नंबर या 3 नंबर के बीच, कितने भी नंबर के बीच वो तुलना करवाता है, तुलना करता है, ठीक है। या फिर कहो तो कंपेयर करता है। रेशियो कंपैरिजन में आता है, रेशियो 2 नंबर के बीच में तुलना करता है, ठीक है ना। कहोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो हम पूरा समझ चुके हैं। चलिए अगर हम आपको बोले कि A और B का अनुपात 2 और 3 है, A और B का अनुपात 2 और 3 है। अगर हम आपको बोले A और B का अनुपात 2 और 3 है तो आप हमको A का मान बताइए और B का मान बताइए। अनुपात हम आपको पहले ही बता दिए, अभी ही बता दिए कि अगर अनुपात लिखा हुआ है तो ये A का मान थोड़ू है। जैसे A के पास धनराशि थी 20,000 की और B के पास धनराशि थी 70,000 की, तो उसका अनुपात कितना आया था, 2 और 7। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बोलते हैं A की अनुपात 2 है, A और B का अनुपात 2:3 है, तो क्या A का धनराशि 2 है? नहीं, एक अनुपात है। या तो ये 4 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, ये 16 भी हो सकता है, ये 24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहोगे हाँ। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि एक्चुअल में A का मान कितना होगा तो आप क्या करोगे? आप क्या देख रहे हो, आप इसमें कोई नंबर से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर हम फिलहाल देखें तो A और B का जो अनुपात 2:3 है, इसका मतलब क्या है, अगर इसका हम 2 गुना करते हैं तो ये 4 अनुपात, इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 गुना करते हैं, इधर भी हमको 3 गुना करना पड़ेगा, कि कितना हो जाएगा, 6 और 9, 6-9 के अनुपात में है, 6-9 भी 2-3 के अनुपात में है। कहोगे हाँ, काटोगे तो 2 और काटोगे तो 3 आएगा। कहोगे हाँ। यानी कि आप क्या देख रहे हो, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर से, जो नंबर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वही आपका क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है। कहोगे हाँ। तो अगर हम आपसे पूछे A का एग्जैक्ट मान बताओ, B का एग्जैक्ट मान बताओ, तो क्या होगा? तो भाई ये 2 × x हो जाएगा और ये 3 × x हो जाएगा।
समझे? यानी कि ए जो होगा 2 में किसी वेरिएबल से गुना हो जाएगा और 3 में भी किसी वेरिएबल से गुना होगा। वेरिएबल से तो गुना कर रहे हैं 2 3 4 ऐसे करते करते। तो अगर हमको अनुपात दिया हो और नंबर हमको लेना है कि ए और बी क्या है, तो बाबू उसमें हम किसी न किसी वेरिएबल से क्या करते हैं, उस अनुपात में गुना कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि ए और बी कुछ भी होगा लेकिन वो 2 और 3 का मल्टीपल होगा। ए और बी कुछ भी होगा लेकिन वो 2 और 3 का मल्टीपल होगा। यानी कि 2 में किसी नंबर से गुना हुआ होगा और 3 में किसी नंबर से गुना हुआ होगा, यानी कि वो 2x या 3x होगा। कई बच्चे ऐसे लिखेंगे कि 2y 3y, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो नंबर यहां गुना कर रहे हैं वही नंबर हम यहां भी गुना कर रहे हैं। जो नंबर यहां गुना करके जो नंबर बना है वही उसमें से, इसी नंबर में से वही नंबर गुना करके ये बना है। तो जो नंबर अगर हम ए में गुना करेंगे वही नंबर हमको बी में गुना करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। जैसे अगर हमको इसको लिखना है, इसमें अगर हम x का गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, तो इधर भी तो x का गुना करना पड़ेगा ना जी। कहोगे हाँ। 2y 3y 3x, कहोगे हाँ। तो 2x और 3x बन गया। नंबर कितना बन गया, 2x 3x। अगर ये 2x 3x बन गया, ध्यान से सुनना, a बराबर 2x b बराबर 3x, तो अब एक x और x का मान कुछ भी रख सकते हो आप। x का मान आप कुछ भी रख सकते हो। 0 रखोगे तो नंबर ही नहीं बनेगा। आप कोई भी इंटीजर रख लो, 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर रख सकते हो। कहोगे हाँ। तो अगर हम 1 रखते हैं तो ये 2 बन जाता है और ये 1 बन जाता, 3 बन जाता है। कहोगे हाँ, ये नंबर आ गया। अगर हम 2 धरते हैं तो ये 4 बनता है, ये 6 बनता है। देखो ये नंबर आ गया। कहोगे हाँ। अगर हम 3 धरेंगे तो 6 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। कहोगे हाँ। कहोगे देखो ये नंबर आ गया। कहोगे हाँ। यानी कि अगर आपके पास कोई अनुपात दिया हो और आपसे डायरेक्ट नंबर पूछे तो आप किसी न किसी वेरिएबल से गुना कर दो, वही संख्या बन जाएगा। कहोगे हाँ। कोई क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ जाओ। जैसे हम आपको पूछ रहे हैं, सुनना, राम और सीता का अनुपात 3:7 है। राम और सीता का अनुपात 3:7 है। तो राम और सीता की आय का अनुपात 3:7 है। तो राम का आय बताओ और सीता का आय बताओ। कहोगे सर जी अगर 3 और 7 के अनुपात में है तो राम 3 का कोई मल्टीपल होगा और सीता 7 का कोई मल्टीपल होगा। यही नंबर बन गया, यही आय। यानी कि राम का जो भी आय होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा और सीता का जो भी आय होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा। कहोगे हाँ। राम का जो भी आय होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा और श्याम का जो भी आय होगा वो 7 के मल्टीपल में होगा। कहोगे हाँ। क्लियर? कहोगे हाँ। चलो अब आप समझ चुके होगे रेशियो, ठीक है? ये पहली बात, ठीक है? चलो अब दूसरी बात सुनना। अगर हम आपके पास 4:5 लिखते हैं, 4:5 लिखते हैं, ये एक रेशियो लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? रेशियो लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? रेशियो लिखे हैं। तो ये रेशियो लिखे हैं भाई। इसमें अगर हम इस रेशियो में भाई सुनना, ये जो रेशियो है, इस रेशियो में अगर किसी नंबर से गुना कर देते हैं, मान लो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो 12 और 15 बन गया। तो अभी भी तो ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अभी भी ये 4 और 5 के ही अनुपात में है। अगर हम इस रेशियो में 3 से गुना किए हैं तब भी तो ये 4 और 5 के ही अनुपात में है।
अगर मान लो हम इसमें 2 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, अभी भी ये बाबू मेरे 4 और 5 के ही तो अनुपात में है। अगर हम इसमें किससे गुना कर देते हैं, 9 से गुना करते हैं, तो 9 चौक 36, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, 36 और 9 बचे 45। अभी भी तो ये 4 और 5 के ही अनुपात में तुमको दिख रहा है, कहोगे हाँ। काटे हैं, कहोगे हाँ। यानी कहने का मतलब कि आप रेशियो में किसी भी नंबर से गुना कर लो, आप रेशियो में किसी भी नंबर से गुना करें, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। क्लियर? यानी कि आप किसी भी नंबर से रेशियो में गुना करो, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये दूसरी बात है, ठीक है, याद रखने वाली बात। अगला समझेंगे, तीसरी बात। अब हम तीसरी बात बताने का आपको प्रयास करते हैं, सुनना। अगर हमारे पास यही रेशियो है, हमने अब क्या किया था, गुना किया था। मान लो इसी रेशियो में अगर हम किसी भी नंबर से भाग दे देते हैं, मान लो 2 से भाग दे दिए, किससे भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए, तो ये क्या बन गया, 2, और ये क्या बन गया, 2.5। ये क्या बन गया, 2.5। ये क्या बन गया, 2.5। ये अभी भी देखो दशमलव हटाओगे तो यहाँ 10, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, कहोगे हाँ। दशमलव हट जाएगा, कहोगे हाँ। और अभी भी ये 5 चौक 20, 5 25 ही है, 4:5 ही है। हम यहाँ 0 कैसे डाल दिए, सुनना। हमने क्या किया, 2:2.5 है, इसका मतलब 2/2.5, कहोगे हाँ। पॉइंट हटा 10 आया, 20/25, और 20/25 को ही हम क्या लिखते हैं, 20:25, और काटोगे 4:5। अभी भी 4:5 है, अभी भी ये 4:5 है। आप गुना भी कर रहे थे तब भी 4:5 था, आप भाग भी कर रहे हो तब भी 4:5 है। कहने का मतलब कि आप किसी भी नंबर से गुना या भाग करो, किसी भी नंबर से रेशियो में गुना या भाग करते हैं तो रेशियो पर कोई चेंज, रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। ये याद रखने वाली बात है, बात नंबर 3। क्लियर? बात नंबर 3 क्लियर यहां तक? आप किसी भी नंबर से गुना या भाग करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे सुनना, आगे सुनना। बात नंबर 4, अगर हमको कोई डेसिमल में लिखा हुआ रेशियो मिल जाए, जैसे 4.5, 5.25, 5.25, 5 पॉइंट, या फिर ऐसे देखो 3.6, 5, 5.55 लिखो, 5.55
5 क्लियर। ये रेशियो डेसिमल में है, ये किस में है, डेसिमल में है, दशमलव में है, दशमलव में है। सुनना, अगर कोई दशमलव में रेशियो मिल जाए, अगर कोई दशमलव में रेशियो मिल जाए तो हम रेशियो को दशमलव में नहीं लिखते, रेशियो को दशमलव में, रेशियो को दशमलव में नहीं लिखते, याद रखना। सुनना, अगर ये 4.5 है, 5.55 है, तो बाबू दशमलव के बाद कितने अंक है, तो कहोगे 2 अंक है। तो इधर भी हम दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे अपने मन से 0 लगा के। सुनना, इधर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इधर भी हम दशमलव के बाद 2 अंक बना लेंगे। 5 था तो हमने 0 अपने मन से डाल दिया, ठीक है। और अब दशमलव क्या करो, हटा दो। अब दशमलव क्या करो, हटा दो। ये क्या बन गया, 450 और ये 555, ये 555, ये रेशियो है ही। अब इसको काट लो जिससे कटता है, तो अगर 5 से कटेगा 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, 111, 111। और ये 45 90 बार में, ये 90 बार में। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अच्छा देखो, ये 9 से कटेगा 37 तिया जाता है ना, ये 37 तिया होता है, 37 तिया 111 होता है ना। ये याद रखने वाली बात है कि 111 जो होता है वो 37 × 3 होता है। ये नंबर बड़ा प्यारा है, ये हर जगह काम आएगा। 37 तिया 111, 999 भी ये बड़ा नंबर प्यारा है, ये भी होता है 9 × 37 × 3। कहीं यहाँ पर हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, 27 × 37 होता है 999। ऐसे भी समझ लो, ये कुछ नंबर है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जी, 37 तिहाई होता है और ये कितना होता है, तो ये हो जाता है 30 तिहाई 90। तो 3 से 3 उड़ गया, बच जाएगा 30:37, बच जाएगा 30:37। ये एग्जैक्ट रेशियो है 450 555 का, ठीक है ना, क्लियर है। दशमलव में रेशियो नहीं लिखते। जैसे अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, सुनना, (9.25 7.5), तो देखो जी, दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो क्या करेंगे हम अपने मन से यहाँ पर 0 चिपका लेंगे। आप दशमलव हटा देंगे तो 750 अनुपात 925। किसी से कटता है तो काटो। हाँ जी सर कटता है, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 15 से 150 बार में, और 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 कम 5, 5 40, 5 5 25। क्लियर है। फिर 5 से कटेगा, 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15, 30 बार में। 5 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, और ये 5 से काटोगे 5 तिहाई 15, 5 7 35। फिर ये 30 और 37 का अनुपात ले लिया, फिर ये 30 और 37 का अनुपात ले लिया। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार देखेंगे, जल्दी से। यानी कि आपको मालूम चल गया कि डेसिमल में अगर कोई अनुपात है तो उसको हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं, हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन डेसिमल में लिखना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। डेसिमल में लिख सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसलिए डेसिमल में नहीं लिखा करते, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बातें। अब 5वीं बात सुनना, 5वां बात क्या है। अगर रेशियो भिन्न में मिले, और रेशियो को भिन्न में भी नहीं लिखते हैं या फिर फ्रैक्शन में भी नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं
लिखा जाता। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आपको 2:3:4/5/7 है। अगर ये 2 अनुपात है, ये भिन्न में अनुपातें लिखी गई है, इसको ऐसे नहीं रखते, इसको ऐसे नहीं छोड़ते, इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं। वैसे तो आपको हम प्रतिशत में बता दिए थे कि कैसे करते हैं, कि अगर 2 अनुपात है, 2 अनुपात भिन्न में है, अगर 2 अनुपात भिन्न में है तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15। ये 14:15 आ गया, ये 14:15 आ गया। जैसे अगर हम आपको बोले कि 3:7, 3/7 अनुपात 9/4, 3:7 अनुपात 9/4, ये एक भिन्न है, ये पहला, ये दूसरा। तो क्या हम ऐसे छोड़ देंगे? तो नहीं। क्या हम ऐसे छोड़ना गलत है? तो नहीं, गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है इस केस में, इसलिए इसको हमको सिंपल करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 63। क्लियर कहोगे? हाँ। और देखेंगे कि ये जो अनुपात है किसी और नंबर से कट रहा है क्या? कहोगे हाँ जी सर, 3 से कटता है, 3 चौक 12, और 3 से ये कटता है 21 बार में, 3 से ये कटता है 21 बार में। तो एक्चुअली में अनुपात कितना आया? 4:21, 4:21। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। लेकिन भाई अब दिक्कत आती है कि 2 अनुपात था तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 2 अनुपात था तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंपल रेशियो में बना दिए। अगर 2 फ्रैक्शन से ज़्यादा आ जाए तो, जैसे कि अगर हम बोले अगर हम आपको बोल दें जैसे कि ये आ जाए 3/2 अनुपात 4/3 अनुपात 3 7/5, ऐसा कुछ आ जाए, तो क्या इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? तो सुनना, ऐसा अगर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के अनुपात आ जाए, 2 से ज़्यादा भिन्न के अनुपात आ जाए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो नीचे वाला है ना, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है उसका क्या ले लेना है? हर का आपका लेना है, हर का आपका लेना है एलसीएम। हर का आप एलसीएम ले लो, हर का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो हर में है क्या? तो हर में है 2, 3, 5, और 2, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है? आप जानते हो 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30, एलसीएम होता है 30। तो बस आप इसके एलसीएम से गुना कर दो, आप इसके बस एलसीएम से गुना कर दो, आप इसके एलसीएम से क्या करो? गुना कर दो। तो इसका एलसीएम 30 था, तो आप बस इस रेशियो में आप इसके एलसीएम से गुना कर दो। जब इस रेशियो में आप इस 30 से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 3/2 अनुपात 30 × 4/3 अनुपात 30 × 7/5। क्लियर है? कहोगे हाँ। अब देखो ये कटेगा 15 बार में, 15 तिया 45 अनुपात। अब देखो ये कटेगा 3 से 10 बार में, 10 चौके 40 अनुपात। अब देखो ये कटेगा 6 बार में, 6 6 42। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम बेसिक क्लियर है। अच्छा, क्या अभी भी ये नंबर किसी से कट रहा है? अब जो ये नंबर बना है, क्या अभी भी ये नंबर किसी से कट रहा है?
45, 40, 42 किसी से कटता है? तो नहीं सर, अब ये नंबर किसी से नहीं करता, तो लास्ट का आंसर जो होगा इसका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म 45, 40, 42 होगा। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? अगर 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो कैसे करते हैं? सिंपल कहोगे हाँ जी सर समझ गए। समझे भाई? समझे? चलिए, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। चलो चलो सुनो, चलो एक और आपको करवा ही देते हैं तो आपको ही समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पर करवा देते हैं। 2/3 अनुपात 7/4 अनुपात 5/9 5/9। जरा इसको सॉल्व करके हमको बताएंगे जल्दी से, इसको सॉल्व करके हमको बताएंगे जल्दी से, ये अनुपात को सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखो जी, सॉल्व करने का फ्रैक्शन वाले जो अनुपात होते हैं उसको सॉल्व करना बेहद आसान होता है। नीचे वाले का एलसीएम ले लो। 3, 4, 9 का एलसीएम कितना होगा? आपको मालूम है कि 3, 4, 9 का एलसीएम? कहोगे हाँ जी सर बेहद मालूम है। 3, 4, 9 का 9 गुणे 4 36। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 से भी कट, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 9 से कट जाए तो 36। तो 36 कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। क्लियर है? कहोगे हाँ क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। तो 36, तो इस पूरे को 36 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब जब हमने एक बेसिक से कर लिया, अब बार बार बेसिक से नहीं करेंगे। 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से इसको काटोगे कितनी बार में? जल्दी से बोलो। 12 बार में। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? 24। इसको 4 से कितनी बार में? 4 9 36। तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 9 से 63 अनुपात। 9 से काटोगे 4, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 20। क्या अब देखो ये नंबर किसी से कट रहा है? तो नहीं। जब नहीं कट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट में अनुपात हो जाएगा। अब अगर ये नंबर किसी से नहीं कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा? हमारा अनुपात हो जाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर। चलिए देखिए इसको, अब आगे की हम बात करते हैं। पहले इतना को आप समझिए जल्दी से, पहले आप इतने को समझिए। चलिए, क्या हम आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं? कॉम्बिनेशन का जो फ्रैक्शन है, कॉम्बिनेशन फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन रेशियो है वो कल की क्लास में करें। कोई दिक्कत है किसी को? बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास थी वो हम आज कम का ही रखते हैं, ठीक है। कल से हम इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर कल। इसको रिवाइज करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।